प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने पहला पाठ यानी सुभाषितानि पढ़ा था। आज तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ स्वावलंबनम यानी दूसरा पाठ अपने पाठ्यक्रम के आधार पर काट दिया गया है, यानी सिलेबस में नहीं है। तो हम पहले पाठ के बाद तीसरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब है अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी किसी के भरोसे नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर रहना। इसमें ज़्यादातर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पाठ है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, चा का मतलब और, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ता। मित्रे का मतलब द्विवचन है, दो मित्र थे, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिताजी समृद्धशाली थे यानी अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उनके घर में सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, सारी सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बड़े भवन में, भवन कहते हैं मकान, उनके बड़े मकान में चत्वारिंशत् स्तंभाः यानी 40 खंबे थे। आसन का मतलब थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनका जो घर था उसमें अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरे, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणि गेट दरवाजे, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन और षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यजनानि च। विद्युत व्यजनानि का मतलब होता है बिजली के पंखे, आसन यानी थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र का मतलब वहाँ, 10 सेवकाः 10 सेवक यानी नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म हमेशा कार्य करते थे, यानी उनके घर में लगातार 10 नौकर काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च, कृष्णमूर्ति के मम्मी पापा निर्धनौ कृष दंपति, निर्धनौ यानी गरीब, कृष दंपति किसान परिवार से थे। तस्य गृहम यानी उनका घर आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। आडंबर विहीन यानी दिखावा वगैरह उनके घर में नहीं था, बहुत साधारण था। उसका जो घर था, किसका? कृष्णमूर्ति का, तो वह बहुत साधारण था और बगैर दिखावे वाला था। एकदा एक बार श्रीकंठा तेन सह प्रातः नववादने, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके? कृष्णमूर्ति के। तेन सह कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया, यानी कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के साथ उसके घर सुबह 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च और उनके मम्मी पापा ने स्वशक्तिया अपनी ताकत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया यानी अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके श्रीकंठा कथयत, श्रीकंठ बोला, मित्र, अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण, सत्कार से यानी सम्मान से, संतुष्टोस्मि बहुत खुश हुआ। केवल इदमेव मम दुःखम, इदमेव इदम प्लस एव, यह ही मम दुःखम मेरा दुख है, यत्कि तव गृहे तुम्हारे घर एकोपि भृत्या नास्ति, एकोपि यानी एक भी, भृत्या नास्ति नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे सम्मान के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जाताम बहुत कष्ट उठाना पड़ा, यानी मेरे
सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवा कर्म कराह संति, मम गृहे मेरे घर में तू यानी तो बहवाह बहुत सारे कर्म कराह नौकर संति हैं, यानी मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला मित्र ममापि, मित्र अरे मित्र ममापि, मम प्लस अपि यानी ममापि का मतलब है मेरे भी अष्टौ कर्म कराह संति, 8 नौकर हैं, यानी मेरे पास में भी 8 नौकर हैं। तेच वे कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे और 2 आँखें, द्वे श्रोत्रेति और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण यानी हर वक्त मम सहायका मेरे सहायक हैं, यानी जो मेरे पास 8 नौकर हैं यानी 2 उसने बताया पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, ये सदैव मेरे साथ रहते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सब जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, सब जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें भारी कष्ट का अनुभव होता है। यानी जब जब वे अनुपस्थित होते हो तुम्हारे नौकर तो तुम्हें भारी कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने, स्वावलंबन में यानी अपने ऊपर निर्भर रहने में, तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही प्राप्त होता है, न कदापि कष्टम, ना कि कभी कष्ट भवती होता है। यानी अपने ऊपर निर्भर रहने में हमेशा सुख प्राप्त होता है, कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। श्रीकंठा वदत्, श्रीकंठ बोला मित्र अरे मित्र तब वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत खुशी हुई, यानी तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कामों को स्वतः यानी अपने आप ही करूँगा या करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है। सार्धद्वादश वादनम इदम, इदम का मतलब यानी सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12 साढ़े 12 बज गए, सार्धद्वादश यानी 12:30, अब 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहम चलामी यानी अब मैं घर चलता हूँ। सांप्रतम अब गृहम घर को, चलामी चलता हूँ, अब मैं घर को चलता हूँ क्योंकि 12:30 बज गए। तो आज हम लोगों ने ये तीसरे पाठ का अर्थ समझा। इस पाठ का अर्थ आप समझना, इसका अभ्यास कार्य मैं साथ में भेजूँगा तो आप अभ्यास कार्य भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।